हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक में करने वाली हूँ एक छोटा सा वीडियो है पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं फ्रेज और क्लॉज में, और जब तक हमें फ्रेज और क्लॉज का आइडिया नहीं आएगा तो हम सेंटेंस में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी फाइंड करने में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम करेंगे फ्रेज एंड क्लॉज के डिफरेंस और इनके एग्जाम्पल्स। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। हम सब जानते हैं फ्रेज और क्लॉज दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रेज क्या होता है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, इसे अपने साथ एक सेंटेंस या कुछ वर्ड्स चाहिए ही होते हैं, सब्जेक्ट या वर्ब चाहिए ही होती है सेंस देने के लिए, टू कन्वे अ मीनिंग, ठीक है, और टू कन्वे अ सेंस। जबकि क्लॉज क्या होता है? अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और उसका अपना मीनिंग होता है। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज नो मीनिंग और सेंस। एंड क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड विच हैज अ प्रॉपर मीनिंग और अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं पहले। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगी, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पर इसका क्या अपने आप में कोई मीनिंग कन्वे हो रहा है? सच्चा दोस्त, पर आगे क्या है ना, या अच्छा दोस्त। वॉज वर्किंग, अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पर इसका कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगाती। अगर मैं आई वॉज वर्किंग लगा दूंगी तो ये क्लॉज बन जाएगा और मीनिंग कन्वे करेगा। वेरी प्रिटी, कौन? हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, मीनिंग ही कन्वे नहीं हो रहा। अगर मैं सब्जेक्ट लगा देती हूँ शी और वर्ब लगाती हूँ लुक्स, तो शी लुक्स वेरी प्रिटी बन गया मीनिंग। इन द बिन, द गार्बेज इज इन द बिन। अब द गार्बेज क्या है? सब्जेक्ट है जिसे मुझे ऐड करना पड़ा मेरे इस ग्रुप ऑफ वर्ड को मीनिंग देने के लिए। तो जब हम फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करते हैं तो ये मीनिंगफुल बनता है, अदरवाइज ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो प्रॉपर कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं करता। क्लॉज देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा यानी काम को करने वाला डूअर होगा और वर्ब होगी यानी एक्शन होगा जो काम हुआ है। जैसे कि आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूं, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है और ईटिंग क्या है? वर्ब है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। साफ साफ समझ आ रहा है हमें सेंटेंस का मीनिंग। चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट है और प्लेइंग क्या है? वर्ब है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया है फुटबॉल। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फ्रेज एंड क्लॉज के। Further, a phrase can take form of and function as a noun, adjective, verb, adverb, preposition or a conjunction. एक फ्रेज क्या होती है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस में या तो फॉर्म कर सकता है या फंक्शन करता है, काम करता है एज अ नाउन। वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है यानी क्वालिफाइंग वर्ड्स भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकती है, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। मतलब एक फ्रेज कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच का प्लेस ले सकता है, ठीक है, लेकिन कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। वो वहां पर वो सिर्फ फंक्शन करेगा एज अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड जिसके साथ कुछ ना कुछ एड ऑन होगा टू कन्वे अ मीनिंग। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, और एक नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्रेज के टाइप डिटेल में, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। इनको मैं पूरा डिटेल में करवाऊंगी। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज तो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ प्रेपोजिशंस में, पर हम फिर से एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे नाउन और फ्रेजेस और उसके टाइप्स पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन द हेलीपैड एट नून। अभी जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये फ्रेजेस हैं। ऑन द हेलीपैड, क्या ऑन द हेलीपैड अपने आप में कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है? अगर उसके साथ में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं ऐड करती द हेलीकॉप्टर लैंडेड तो मुझे समझ ही नहीं आता ऑन द हेलीपैड क्या मीनिंग है। ऑन द हेलीपैड का कोई मीनिंग नहीं है जब तक इसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। द डॉग सेट बाय द डोर वैगिंग इट्स टेल। ठीक है, अब फ्रेज क्या है? बाय द डोर वैगिंग। अब बाय द डोर वैगिंग का कोई भी मीनिंग नहीं है अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट द डॉग और वर्ब सेट नहीं यूज करती और ऑब्जेक्ट इट्स टेल भी नहीं करती। तो आई वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन द पीटीए मीटिंग। टू ज्वाइन क्या कोई मीनिंग है टू ज्वाइन का? अपने आप में नहीं, मुझे कोई मीनिंग कन्वे ही नहीं हो रहा जब तक मैं ये नहीं ऐड करती आई वॉज इन्वाइटेड, और कहा? पीटीए मीटिंग में। नेक्स्ट, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन पुअर पीपल। लुक डाउन अपॉन क्या इसका कोई मीनिंग है? लुक डाउन अपॉन का नहीं,
कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जब तक वी शुड नॉट मैंने नहीं यूज किया, मतलब कि मैंने सब्जेक्ट और उसके साथ में अपनी वर्ब नहीं यूज की, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में होते तो है, पर इनके साथ अगर सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है तो इनका अपने आप में कोई वजूद नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो अब बात करते हैं क्लॉज की। अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन क्लॉज इन इट। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। जैसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, मतलब एक सेंटेंस जिसका मीनिंग है, और एक होगा डिपेंडेंट क्लॉज जो उस पर डिपेंडेंट है मीनिंग कन्वे करने के लिए। ठीक है, अभी उसका एग्जांपल दूंगी मैं आपको, बस पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज होते हैं और किस तरह के होते हैं। क्लॉज प्रिंसिपल हो सकता है, यानी मेन क्लॉज, जिसको हम इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, जो अपने आप में मीनिंग कन्वे करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर होता है सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और फिर एक होता है कोऑर्डिनेट इक्वल स्टेटस की दोनों क्लॉज यानी दोनों सेंटेंस की वेटेज इक्वल है, ठीक है। एज आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई विल नॉट गो स्कूल टुमारो, तो दोनों का इक्वल स्टेटस है सेंटेंसेस का। आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई विल नॉट गो स्कूल टुमारो, दोनों सेंटेंस का अपना अपना मीनिंग और इक्वल स्टेटस है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की क्लॉज के, फिर मैं आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जांपल दूंगी, ठीक है। माई मदर बिलीव्स दैट आई विल फुलफिल हर ड्रीम्स। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया है दैट आई विल फुलफिल हर ड्रीम्स, क्या है, क्लॉज है। माई मदर बिलीव्स फ्रेज है, ठीक है। माई मदर बिलीव्स का कोई मीनिंग नहीं है, पर मैं एक दिन उनके सपने पूरे करूंगी, एक क्या है, क्लॉज है, इसका मीनिंग है सेंटेंस में। आई मस्ट से यू आर स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और अपने आप में एक मीनिंग बिल्कुल सही तरीके से दे रहा है। कैन एनीवन टेल मी वेयर द एयरपोर्ट इज, वेयर द एयरपोर्ट इज क्या है, क्लॉज है क्योंकि ये सेंटेंस एक मीनिंग कन्वे कर रहा है कि एयरपोर्ट कहां है। तो ये होते हैं क्लॉज, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और मीनिंग कन्वे करेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज का, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पे मैं पूरा एक बड़ा वीडियो बनाऊंगी, पूरे लेंथी वीडियो, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में करना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की। तो अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज की और डिपेंडेंट क्लॉज की। इंडिपेंडेंट क्लॉज मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, ये खुद की सेंस बनाते हैं एज अ सेंटेंस, इनका एक मीनिंग होता है। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गई थी, अपने आप में एक मीनिंग है इस क्लॉज का, सब्जेक्ट और वर्ब तो है ही और ये सेंटेंस मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आवर प्लैनेट रिवॉल्व, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, हमारे प्लैनेट क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज इट्स हैविंग अ सेंस ऑफ इट्स ओन, ये खुद की एक सेंस बना रहा है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, ये एज अ सेंटेंस खुद की सेंस नहीं देते, जैसे कि although I was not feeling well, I went to school, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। I went to school कब, although I was not feeling well, जबकि मैं सही फील नहीं कर रही थी। अब इसकी खुद की कोई सेंस नहीं है जब तक इसके साथ आगे वाला सेंटेंस नहीं रिलेट होगा, राइट। कुणाल लाइक्स टू स्टे अप लेट, कुणाल रात तक जगना पसंद करता है बिकॉज नो वन बॉदर्स हिम एट नाइट, बिकॉज नो वन बॉदर्स हिम एट नाइट एक सेंटेंस तो है, इसका मीनिंग तो है, लेकिन सेंस नहीं दे रहा जब तक कुणाल लाइक्स टू स्टे अप लेट में इसके साथ नहीं ऐड करूंगी। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो एज अ सेंटेंस खुद की सेंस क्रिएट करते हैं, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड होते हैं एक और सेंटेंस पर मीनिंग कन्वे करने के लिए। तो आई होप आपको फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है। बहुत ही जल्दी मैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस और टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम डिटेल में इनके टाइप्स को करेंगे, बिकॉज एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है, स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टाइप ऑफ क्लॉज या टाइप ऑफ फ्रेज, सेंटेंस दिया होता है और टाइप पहचानना होता है। तो बहुत ही जल्दी हम टाइप्स भी करेंगे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you so much for watching this video. Have a nice day.